चंडीगढ़ एयर बेस पर मौजूद है। 90वां जो दिवस है वायुसेना अपना मना रही है। अपनी शौर्य का लोहा जो है वो आज फिर से वायुसेना दिखाने वाली है। इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली से सटे हिंडन एयर बेस पर वायुसेना अपना यह दिवस मनाती थी, लेकिन चंडीगढ़ एयर बेस पर आज खास नजारा रहने वाला है। यहाँ पर जो परेड का कार्यक्रम है वो होने वाला है। एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो रहने वाले हैं। इसके अलावा ये बता दें आपको कि कार्यक्रम में जो प्रेसिडेंट आज भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में चंडीगढ़ में वायुसेना की हुंकार आज दुनिया देखेगी और वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आज होगा। करतब दिखाए जाएंगे हवा में, आसमान में। जतिन लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जतिन, आज भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। आज हिंद की वायु शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। क्या तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? देखिए, भव्य तैयारियां हैं और क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले ये जो कार्यक्रम है 2006 से 2021 के बीच में हिंडन एयर बेस पर होता था, दिल्ली से सटे एयर बेस पर होता था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को सजेस्ट किया कि देश के दूसरे हिस्सों के लोगों को भी इस कार्यक्रम की झलक मिलनी चाहिए। ये कार्यक्रम जो है और साथ साथ वायुसेना का शौर्य जो है वो दिखाई देना चाहिए और इसीलिए ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन आज चंडीगढ़ एयर बेस पर किया गया है। आप देखिए, तमाम जो संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए पासेस इशू किए गए थे और कार्यक्रम जो है वो देखिए उसकी भव्य शुरुआत लगभग होने को है। जो एयरफोर्स चीफ है वो परेड की सलामी लेंगे और ये कार्यक्रम जो है आपको बता दें 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ चंडीगढ़ एयर बेस पर यह कार्यक्रम होने के साथ साथ बाद में दिन के समय यह कार्यक्रम जो है एयर शो का होगा और वो सुखना लेक पर आयोजित किया गया है। वहां पर भी जो लड़ाके हैं वो तमाम जो ताकत का लोहा है वो दिखाएंगे और चंडीगढ़ से मौजूद है जतिन, साथ ही ये भी जरा बताइए कि चंडीगढ़ को क्यों चुना गया है, क्योंकि इससे पहले हम लगातार देखते थे हिंडन एयरबेस पर ये एयर शो हुआ करता था। आज के दिन क्योंकि भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है, पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी क्योंकि हिंद की वायु शक्ति का प्रदर्शन होगा। हवा में करतब करते हुए हमारे विमान नजर आएंगे जिसमें तेजस होगा, सुखोई होगा, MiG-21, इसके अलावा प्रचंड जो हाल ही में LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सेना में शामिल हुआ है उसका भी प्रदर्शन नजर आएगा। जतिन जी, देखिए बिल्कुल 83 एयरक्राफ्ट जो हैं वो मौजूद होंगे और 9 को उनमें से जो स्टैंड बाय है उसमें रखा गया है। एक झलक मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूं तो अवधेश आपको दिखाएंगे, सामने की झलक जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर जो एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद हैं और कुछ जो एयरक्राफ्ट हैं उनको स्टैंड बाय पर भी रखा गया है। इसके अलावा अगर आपको पूरी बताएं तो एयर शो का जो लुत्फ है वो जाहिर तौर पर उठा सकेंगे। दिन के समय ये पूरा कार्यक्रम जो है वो होना है, लेकिन उससे पहले ये परेड का कार्यक्रम होना है। जहां तक चंडीगढ़ को चुने जाने की बात आपने सवाल पूछा तो चंडीगढ़ को चुने जाने के पीछे साथ साथ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने खुद सजेस्ट किया था कि जो इस तरह के कार्यक्रम हैं ये आमतौर पर दिल्ली और उसके आसपास ही होते हैं, इन्हें देश के दूसरे हिस्सों में भी करना चाहिए। तो पहली बार इसके लिए अब चंडीगढ़ चुना गया और चंडीगढ़ में जब खूबसूरत नजारा सुखना लेक के आसपास ये एयर शो होने वाला है, वहां पर जिस तरह से एक मॉकड्रिल जैसा भी नजारा जो है शुरू में देखने को मिलेगा कि किस तरह से अगर कोई इमरजेंसी हालात समुद्र के ऊपर हो जाए तो लेक पर उसको पूरा दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे वायुसेना ऐसे हालातों से निपटेगी। ये सब चीजें जो हैं एयर फोर्स चीफ जो VR चौधरी हैं उन्होंने भी कल जानकारी दी थी जब 6 तारीख को रिहर्सल भी हुई थी और उसमें भी तमाम लोगों ने आसमान में वो खूबसूरत नजारा देखा था। आज भी आसमान में वो खूबसूरत नजारा जो है वो देखने को मिलेगा और अगर मैं इधर अब देश को कहूं पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाएं तो तमाम जो लोग हैं वो यहां पर इसका लुत्फ उठाने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। और हमने हिंडन एयर बेस पर भी पिछले सालों में देखा है कि किस तरह से जो ये एयर शो होता रहा है और इसके अलावा वायुसेना अपनी ताकत, अपने शौर्य को दर्शाती रही है और एक बार फिर से वो खूबसूरत, वो भव्य नजारा जो है वो तैयार है। 2 पार्ट्स में ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए पहले पार्ट्स में चंडीगढ़ एयर बेस पर हम मौजूद हैं और इसके बाद जो दिन के समय कार्यक्रम होगा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। दूसरा जो कार्यक्रम है वो सुकना लेक के पास होगा और देखिए यहाँ पर बैंड की जो धुन है वो आपको सुनाई देगी और ये एक औपचारिक शुरुआत होती है वायुसेना के कार्यक्रम की। और इस समय जो बैंड है वो आप देख सकते हैं, उसकी धुन यहाँ पर आप सुन सकते हैं और साथ साथ थोड़ी देर में यहाँ पर सलामी का कार्यक्रम होगा, वितरित किए जाएंगे, वो होने वाला है। तो कार्यक्रम की भव्य शुरुआत आपके सामने हो चुकी है और इंतजार सभी को उस पल का है, जाहिर है उसके लिए भी तमाम लोग जो हैं वो काफी उत्सुक हैं। बिल्कुल, भारतीय वायुसेना के जाबाज कदम ताल करते हुए ये बैंड धुन है, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, आज ये भी बताया जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, और कौन कौन मुख्य अतिथि होंगे? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर चीफ और इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और जो आप बता रहे हैं राज्यपाल जो हैं वो मौजूद रहेंगे। पूरा कार्यक्रम जो है काफी सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है और हमने हिंडन एयरबेस पर भी इसी तरह का जो सिस्टम है वो देखा था। वायुसेना जब कोई कार्यक्रम आयोजित करती है तो मिनट टू मिनट उसकी जानकारी उपलब्ध कराती है और उसी टाइम पर वो सब कुछ शुरू हो जाता है। आप देखिए, आपको एक झलक जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी कार्यक्रम की शुरुआत, जिसका इंतजार जो है वो लगातार हो रहा था और आखिरकार वो जो घड़ी है वो निश्चित तौर पर आ चुकी है और तस्वीरों में भी आप उस सबको यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी देर में जो कार्यक्रम है वो और भव्य होता चला जाएगा, जिसकी खूबसूरत तस्वीर लगातार इंडिया न्यूज पर दर्शक देख पाएंगे। बिल्कुल जतिन, ये प्राउड मोमेंट है और जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त इंडिया न्यूज ये तस्वीरें उन तक पहुंचा रहा है, किस तरह से वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आज किया जा रहा है। कदम ताल करते हुए ये तमाम वायुसेना के जाबाज आपको नजर आएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद हवा में करतब करते हुए आपको विमान भी नजर आएंगे। ये भी जरा बताइए जतिन, कौन कौन से विमान हैं आज जो हवा में आज करतब करते हुए नजर आएंगे, भारतीय वायुसेना के पराक्रम को दिखाएंगे? देखिए, बिल्कुल पराक्रम शौर्य का नजारा जो है वो होने वाला है और क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं आपके सवाल को बहुत क्लियर नहीं सुन पाया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लगातार जो नज़ारा है वो दिखाता रहूं। और क्योंकि 83 ऐसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो वायुसेना के बेड़े में यहाँ पर आज नजर आने वाले हैं और क्योंकि हमने आपको लगातार बताया है कि किस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो होगा, आपको ये बता दें कि फ्लाई पास्ट यहाँ पर जो सुकना लेक है चंडीगढ़ में, वहां पर 2:45 से शाम के 4:46 बजे के बीच में होगा। 83 एयरक्राफ्ट हैं जो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो करने वाले हैं। टीम AN-32 विमान से लेक पैरा जंपिंग करेगी। ऐसे तमाम जो मूवमेंट हैं, जो तमाम खूबसूरत नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे और उनका एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊं इधर जो तमाम लोग हैं, क्योंकि चंडीगढ़ आपने पहले ही पूछा कि क्यों चुना गया, तो चंडीगढ़ के लोगों को भी उसका जो लुत्फ है वो मिलना चाहिए। आमतौर पर हमने देखा कि राजधानी दिल्ली और उसके आसपास ही इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित होते थे, लेकिन अब देश भर के अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम जब आयोजित होंगे, जिसमें चंडीगढ़ से एक अलग भव्य शुरुआत की गई है पहली बार 90 सालों में, जब 90 साल की हो रही है एयरफोर्स, उस समय ये शुरुआत की गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और भी जो राज्य हैं जहां जहां एयर बेस है वहां पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी जो है वो हो सकती है और इसीलिए जो उत्साह है वो काफी ज्यादा है और उत्साह देखते ही बन रहा है। जी जतिन, क्योंकि भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ता हुआ, अभी LCH हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ ही दिन में इंसानों को लेकर जाने वाला जो कहीं ना कहीं ड्रोन है वो भी शामिल होने वाला है। यानी भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हो रहा है और भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर। जतिन, बिल्कुल, देखिए भारतीय वायुसेना ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है और 90 सालों में ये शौर्यता लगातार बढ़ती रही है, जाबाजी लगातार बढ़ती रही है और भारतीय वायुसेना ने ये हमेशा दिखाया है, दर्शाया है कि वो दुनिया की किसी भी सेना से किसी भी मायने में कम नहीं है और दुश्मन इस बात को पूरी तरह से समझ ले कि अगर आंख दिखाई तो उसका जवाब जो है वायुसेना किस तरह से देगी उसका वो अंदाजा लगा लें। और उसी शौर्यता का परिचय हम देखते आए हैं कि लगातार हिंडन एयरबेस पर हमने देखा और जैसा कि आपने कहा
कहा कि हाल ही में जो शामिल हुए एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी अगर बात करें तो लगातार हमने देखा है कि ताकत जो है उसमें इजाफा हुआ है, और उसी ताकत का एक उदाहरण इसे मात्र कहें कि यहाँ पर दिखाने की तैयारी जो है वो हो रही है। और जाहिर है पिछले सालों में भी हमने लगातार ये उदाहरण जो है वो देखा और महसूस किया, और समय समय पर जब भी देश को या फिर दुनिया के भी किसी जगह से मदद मांगी गई है भारतीय वायुसेना से, तो वहां पर भी अपना ताकत का लोहा जो है भारतीय वायुसेना ने दिखाया है। ठीक है जतिन, आप नजर बनाकर रखिए, हम बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों तक ये तस्वीरें हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर एस सुधाकरन जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है आपका। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अनन्या भी जुड़ रही है। सबसे पहले विंग कमांडर एस सुधाकरन जी, आप इससे ये समझना चाहेंगे, आज ये प्राउड मूवमेंट है, 90वां स्थापना दिवस इंडियन एयरफोर्स की ओर से मनाया जा रहा है। चंडीगढ़ को इस बार चूज किया गया है जहां पर एयर शो होगा, परेड हो रही है, और ये कदम ताल करते हुए भारतीय वायुसेना के जाबाज नजर आ रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन? ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है कि मैं वायुसेना से जुड़ा हुआ था, और मेरी शुभकामनाएं सारे वायु योद्धाओं के लिए कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वायुसेना का स्थापना हुआ था, और तब से लेके आज तक उन्होंने जो प्रशंसनीय योगदान दिया है अनेक जंगों को लेके जी, देखिए वो मतलब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखने वाली एक चीज है। और आज इस वक्त पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें और बहुत आगे जाना है। नवम स्पर्शम दीप्तम जो हमारा मोटो है उसको और आगे लेके जाना है, और आसमान को छूना है। मुझे इतना ही कहना है आज। मेजर मोहम्मद अली शाह, आज क्योंकि LCH भी इसमें शामिल होंगे, वो भी हिस्सा बनेंगे इस प्रदर्शन का, जब कर्तव्य भारतीय वायुसेना की ओर से दिखाया जाएगा। प्रचंड उसको नाम दिया गया है। आज के दिन चंडीगढ़ को चुना जाना, और उसके बाद जो वो भव्य तस्वीरें सामने आएंगी, अभी से सोचकर कल्पना करके ही अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महसूस हो रहा है यहीं से कि कितना प्राउड मूवमेंट ये होने वाला है। लेकिन दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए भारतीय वायुसेना, जो विश्व की चौथी बड़ी सेना है, कैसे आप देखते हैं कि और मजबूत लगातार होती जा रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने बात करी हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, LCH की। जी इसकी बहुत ही सिमिलैरिटी है हमारा जो एयरक्राफ्ट है ध्रुव उससे। इसमें डबल इंजन का एयरक्राफ्ट है ये। सबसे पहले, मगर ये सब बोलने से पहले मैं अपने सारे वायुसेना के साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इंडियन एयरफोर्स की। हमारे 90 साल हो गए हैं एयरफोर्स के, और ये बहुत बड़ी बात है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और ये बेसिकली ये जो ब्रिटिशर्स ने ये एयरफोर्स की स्थापना की थी कि जो जापान की तरफ से जो भी हवाई हमले होंगे या कुछ भी उनको रोकेंगे। उसके बाद 1945 में इनको खिताब मिला रॉयल एयरफोर्स का, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी 1966 में 66 से अर्ली 60s में कोंगो क्राइसिस में इन्होंने मदद की। 1962 वॉर हो, 1965 वॉर हो, 1971 वॉर हो, जिसमें लोंगेवाला, जहाँ पे मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था, वो लोग लोंगेवाला में थे। तब एयरफोर्स के हंटर जहाज थे उस वक्त, जो रात के अंधेरे में नहीं उड़ पाते थे, उड़ान नहीं भर पाते थे, लेकिन सुबह की पहली किरण होते हुए ही इन्होंने अपने जहाज अपने टेक ऑफ करे और दुश्मन के दांत खट्टे किए, उनके छक्के छुड़ा दिए और दुश्मन भागा वहां से, और हमारी जीत हुई। तो ये कंबाइंड विक्ट्री हुई आर्मी की और एयरफोर्स की। तो कोई भी युद्ध अकेले नहीं जीता जा सकता, साथ में आपको कोलैबोरेट करना होता है। तो एयरफोर्स, बल्कि 1999 में कारगिल हुआ, सबने देखी होगी वो फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गूगल। तो एयरफोर्स का जो योगदान है हमारे भारतीय सेना में, वो वायुसेना में मतलब हर जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
निशान तलब, निशान परेड, पब, परेड, सलाम शॉट। Nishan Toli will now be marched in by Flight Lieutenant Chirag Shoran. Please rise in honor of the President's colors. All uniformed personnel shall salute. जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े होकर वर्दी भारी कर आज की फ्लाइट लेफ्टिनेंट चिराग शोरा। President's colors, the mark of honor, who presented the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on the 1st of April 1954, in recognition of the service of the nation. President's colors, therefore, are the highest honor and are displayed with the highest regard and pride on special occasions. Colors to the Indian Air Force on 1st April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. Vice Welfare Association Regional, Mrs. Rekha Prabhakaran has arrived. She has been received by President of our local, Mrs. Panchali Lal. Break! Bunch up! Shot! Break! Bash! Drop! Number 2 Squadron commanded by Squadron Leader Nikesh Dhami. तो भारतीय वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस है आज। ये तस्वीरें आप देखिए, परेड यहाँ पर की जा रही है। एयर चीफ मार्शल परेड की सलामी ले रहे हैं। तो वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है और चंडीगढ़ में वायुसेना एयरबेस की ये तस्वीरें हैं। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहली बार चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले हिंडन एयरबेस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आज चंडीगढ़ में होगा। वायुसेना एयरबेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल परेड की सलामी लेते हुए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। एयरफोर्स जवानों ने फ्लाई पास किया है। बता दें कि एयर शो में 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आज शामिल होने वाले हैं। आसमान में लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे।
थोड़ी देर में सीएएस परेड का निरीक्षण करेगा और उसके बाद मार्च पास्ट होगा और 9:45 पर सीएएस की ओर से भाषण दिया जाएगा, राष्ट्रगान होगा। 9:56 पर कलर्स मार्च ऑफ परेड होगा। उसके बाद परेड ग्राउंड से ये मार्च निकलेगा, फिर एयर शो किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने वाली हैं। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस, चंडीगढ़ में सुखना लेक पर एयर शो होगा। 83 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। एयर शो के दौरान 9 विमानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है भारतीय वायुसेना। 5 युद्ध में अभी तक हिस्सा ले चुकी है और शानदार प्रदर्शन रहा है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 1962 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने। आसमान में आज हिंदुस्तान का दमखम नजर आएगा। करतब करते हुए भारतीय विमान दिखेंगे। MiG-29 होगा, सुखोई, जगुआर, प्रचंड जो कि LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, वो भी एयर शो में हिस्सा लेगा। भारतीय सेना का प्रदर्शन आज किया जाएगा। हवा में करतब करते हुए जाबाज दिखाई देंगे। सिस्टम इंडियन सिस्टम की बात वहाँ बकायदा लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना और एक एयरक्राफ्ट की बात करें तो सामने अगर लेफ्ट की और आपके नजर जाए तो तेजस, सबसे पहले आपको तेजस है, फिर उसके बाद आपको प्रचंड दिखेगा, ध्वनि दिखेगा, फिर आपको लाइट कॉम्बैट फाइटर दिखेगा, आकाश मिसाइल सिस्टम है और उसके बाद जो ध्रुव मार्क 4 है। यानी जो 4 देश से बने हुए जो भारतीय वायुसेना का वेपन सिस्टम है वो यहाँ डिस्प्ले किया गया है। और भी यहाँ पर बात करें तो यहाँ से 10 तो परेड में कदम ताल करते हुए जाबाज आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए। इंडिया न्यूज ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है ताकि इस प्राउड मोमेंट को आप भी अपनी आंखों से देख सके, फील कर सके। 8 अक्टूबर आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। खास तैयारियां वायुसेना की ओर से की गई हैं। चंडीगढ़ में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। 83 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होंगे। 44 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, 20 हेलीकॉप्टर और 7 विंटेज एयरक्राफ्ट भी एयर शो का हिस्सा बनेंगे। बता दें कि इस बार एयर शो की खास बात यह रहने वाली है कि इसमें नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड भी शामिल होंगे। भारत की स्वदेशी ताकत का भी प्रदर्शन आज हवा में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। गाजियाबाद में हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां हर साल भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस बार चंडीगढ़ को चूज किया गया है। यहां पर सुखना लेक के ऊपर एयर शो होता हुआ आपको नजर आएगा। भारतीय वायुसेना का मोटो है नभम स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना के इस ध्येय वाक्य को भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना का रंग नीला, आसमानी नीला और सफेद है। एयरफोर्स की ताकत दुश्मन के लिए किस तरह से आफत बनकर बरस सकती है। हालांकि संदेश शांति का भारतीय वायुसेना की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन अगर दुश्मन आंख उठाकर देखता है तो ये ताकत भी भारतीय वायुसेना रखती है कि पल भर में उसे नेस्तनाबूद कर दे। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई। तभी से इस दिन को एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन एयरफोर्स अपने खास विमानों के साथ आसमान में करतब करती है, प्रदर्शन करती है। भारतीय वायुसेना का शानदार परेड की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इसके बाद भव्य एयर शो होगा। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। आने वाले वक्त में भी भारतीय वायुसेना लगातार मजबूत हो रही है। स्वदेशी विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि अभी तक भारतीय वायुसेना कुल 5 युद्ध लड़ चुकी है। इसमें से 4 जंग भारत पाकिस्तान के बीच हुई है और एक चीन के साथ लड़ी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय वायुसेना जंग में शामिल हुई। जतिन हमारे साथ सहयोगी लगातार ग्राउंड से मौजूद हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, वायुसेना एयरबेस चंडीगढ़ की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप जरा बताइए वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरह की हलचल है, एयर शो कितनी देर में होने वाला है, अभी क्या रंगत है वहां पर? देखिए, फ्लाई पास्ट यहाँ पर होगा, लेकिन एयर शो जो है वो दिन के लेक पर होगा, लेकिन भव्य नजारा है। आप यहाँ देखते हैं। Drill and marching to essential elements of any military parade, ensuring discipline. Air Force Band. Led today by Warrant Officer Deepak Vala. परेड भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ हमारे देश के सैनिकों की दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा एवं शौर्य का प्रतीक है। कदम मिलाकर कोई संकट आएगा तो हम सब एक साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हर संकट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो बैंड की धुन पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, फ्लाई पास्ट यहाँ पर किया जा रहा है। एयरफोर्स की ताकत आज दुनिया देख रही है। भारतीय वायुसेना किस तरह से मजबूत हुई है। सबसे बड़ी जांच है 90वां स्थापना दिवस आज भारतीय वायुसेना की ओर से मनाया जा रहा है और पहली बार चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम रखा गया है। चंडीगढ़ के वायुसेना एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। भारतीय वायुसेना का दम आज आसमान में आपको नजर आएगा। हिंदुस्तान की शौर्य गाथा गगनवीरों की ओर से आज गाई जाएगी। वहीं स्वदेशी प्रचंड की ललकार भी आप देखेंगे। चंडीगढ़ में एयर शो होगा। हिंदुस्तान की ताकत का प्रदर्शन हमारे जाबाज करते हुए नजर आएंगे। आसमान में करतब होगा। हर साल आज के दिन भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, शक्ति प्रदर्शन भारतीय वायुसेना का आज हम देख रहे हैं और ये वाकई तस्वीरें प्राउड मूवमेंट है, लेकिन ये नया भारत है। ये दुश्मन को शांति का संदेश तो देता ही है, लेकिन अगर दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो उसे नेस्तनाबूद करने की ताकत भी रखता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये देखिए, भारतीय वायुसेना में जो शक्ति है हमने कर दिखाया था। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक जब करी थी, हमने कर दिखाया कि हमें कितनी शक्ति है और हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपको मैं बता रहा था वाकया 71 का, जिस जंग में मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में। तब हमारे हंटर एयरक्राफ्ट थे एयरफोर्स में जो रात को नहीं अंधेरे में उड़ान नहीं भर सकते थे, लेकिन सुबह की पहली किरणें होते ही अपने एयर बेस से हमारे बहादुर जाबाज फौजी, हमारे जाबाज फाइटर पायलट अपनी जगह से उड़ सके और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मन की टंगों को ऐसा नष्ट किया कि दुश्मन ने याद करेंगे, वो उनके दांत खट्टे हो गए। उनको ऐसी धूल चकाई कि विक्ट्री हमारी हुई आर्मी की और एयरफोर्स की कंबाइंड। तो दोनों कंबाइंड जब कोलैबोरेट करे तब ये विक्ट्री हुई।
और उस तरीके से हमारी एयरफोर्स का जो है टच द स्काई विद ग्लोरी, एयर वॉरियर, बी एन एयर वॉरियर, बी अ विनर फॉर लाइफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, जब ब्रिटिश एयरफोर्स ने ये स्थापना करी थी, क्योंकि जापान के साथ खतरा था उस टाइम पे, विश्व युद्ध की जापान हवाई हमले करता था। तो उसके बाद जब एयरफोर्स ने अच्छा काम किया तो 1945 में इसको रॉयल का खिताब दिया गया, तो रॉयल एयरफोर्स। और ठीक है, मेजर अली शाह आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि भारतीय वायुसेना का दम आज दुनिया देख रही है। करतब हवाओं में किए जाएंगे, वो भी तस्वीरें पहुंचाएंगे। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Future ready force. Our fighting potential has to be sustained over the years through the induction of new generation fighters, AWACS, AEWC and flight refueling aircraft. We have initiated necessary steps to ensure our fighter squadron strength remains at the desired level. Indigenous development of 6 AEWC Mark II has been sanctioned and we are actively pursuing the acquisition of I-STAR, UAVs, counter-UAS technology and also strengthening our networks. Modern armed forces have to be sufficiently self-reliant to ensure minimum disruptions. Towards this, Atmanirbharta and Make in India is a step in the right direction. Our indigenous operational network, AFNET, the backbone of all air operations, the ISCCS, one of the largest maintenance management protocols, the EMMS, and the fact that we are completely paperless in our offices through the e-office application is a testimony to our commitment towards becoming self-reliant. The light combat aircraft, advanced light helicopter, Akash, Astra, and BrahMos are a few examples of the indigenous hardware